हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बीओपी पढ़ा रही हूँ, तो बीओपी का ही ये पार्ट है, ऑटोनोमस आइटम्स एंड एक्यूमुलेटिव आइटम्स। तो मैंने बीओपी को आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो ऑटोनोमस आइटम और एक्यूमुलेटिव आइटम के बीच के आज डिफरेंस को हम देखेंगे, जो कि हमेशा हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। और जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर देगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेगा। ऑटोनोमस आइटम्स किसे कहते हैं? तो ऑटोनोमस आइटम्स और एक्यूमुलेटिव आइटम्स हमारे ये बीओपी के ही पार्ट है। जो हमने दो अकाउंट्स देखे थे ना, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, उन्हीं दो अकाउंट्स को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए ऑटोनोमस आइटम्स और एक्यूमुलेटिव आइटम्स का कंसेप्ट आया है। तो ऑटोनोमस आइटम्स क्या है? तो ऑटोनोमस आइटम्स जितने भी हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं वो किसी ना किसी इकोनॉमिक मोटिव की वजह से होते हैं, या उसका मोटिव होता है कि उसको अपना प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो इसके लिए हम उस वैसे सारे आइटम्स को हम ऑक्यूमुलेटिव आइटम्स कहते हैं, जो किसी ना किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए किया गया हो। यानी कि जो भी बीओपी ट्रांजैक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं हमारे हर एक बीओ मतलब जितने भी अदर बीओपी ट्रांजैक्शंस हैं वो अगर इंडिपेंडेंट है तो उसको हम ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कहते हैं। यानी कि जो खुद से हो, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए हो, इकोनॉमिक मोटिव के लिए हो। अब इसको समझने के लिए हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करिए कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो कहीं ना किसी दूसरी कंट्री को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है। तो हम यूएसए एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा अच्छा है, पॉजिटिव हम है यूएसए। तो हमने पॉजिटिव हमारा यूएसए एक्सपोर्ट में हम हमारा ज्यादा है यूएसए के कंपेरेटिवली। तो हम सपोज इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट कर रही है, कोई भी सामान या कोई भी चीज एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसका इंडिया का मोटिव क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलेंगे। यानी कि ये मोटिव के पर्पज से ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और कोई चाइना है, अगर वो कोई भी चीजों को इम्पोर्ट कर रहा है इंडिया में, तो वो भी उसका भी मोटिव यही है कि वो इकोनॉमिक इकोनॉमिकली वो ज्यादा अच्छा अच्छा बनना चाहता है, या उसका जो प्रॉफिट है वो उसको मैक्सिमाइज करना चाहता है, इसीलिए उसने इंपोर्ट किया। यानी कि ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस जो किसी ना किसी प्रॉफिट मोटिव से होते हैं उनको हम ऑटोनोमस आइटम्स कहते हैं। अब ये एक क्वेश्चन और आता है कि क्या ऑटोनोमस आइटम्स कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों में हो सकते हैं बीओपी के? तो उसका आंसर है यस। ऑटोनोमस आइटम्स हमारे दोनों कैपिटल और करंट अकाउंट में हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों अकाउंट में कोई ना कोई प्रॉफिट मोटिव तो होगा, इसी वजह से ये सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो इसीलिए हमारे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस में, ऑटोनोमस आइटम्स में ये दोनों कैपिटल और करंट अकाउंट के चीजें इंक्लूड होती हैं। अब कैसे समझेंगे? अब मर्चेंडाइज अकाउंट को ही आप देख लीजिए। तो मर्चेंडाइज अकाउंट में हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो ये भी तो हम प्रॉफिट मोटिव से ही करते हैं ना। तो ये किस में आएगा? ऑटोनोमस ऑटोनोमस अकाउंट का पार्ट है। कोई भी बैंकिंग या टेलीकॉम सर्विसेज हम दे रहे हैं तो ये भी तो हमारा प्रॉफिट मोटिव ही है, तो ये भी किसका पार्ट होगा? ये भी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा। जो भी हम फैक्टर है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इनकम दे रहे हैं, ये भी हमारे किसके मोटिव हैं? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस के मोटिव कहलाते हैं। इधर आते हैं तो कैपिटल या फॉरेन या कोई भी कंपनी यहाँ पे आके अपना ब्रांच खोलेगी, वो क्यों खोलेगी? वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के मोटिव से ही आती है, प्रॉफिट कमाने के ही मोटिव से आती है। तो ये भी क्या है? ऑटोनोमस आइटम्स के पार्ट होंगे। जो भी बैंकिंग कैपिटल में डिपॉजिट्स होते हैं ये भी उसी के पार्ट होंगे। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों में इसके आइटम्स हो सकते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस के। अब हम आते हैं इसके एग्जांपल और अच्छे से और क्लियरिटी से देख लेते हैं। तो करंट अकाउंट में कौन कौन सा आइटम ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा? तो जो भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं गुड्स का, वो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा। जो भी हम इनकम रिसीट या पेमेंट रिसीव करते हैं वो सब ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा। जो भी हम ट्रांसफर रिसीट करते हैं और पेमेंट्स करते हैं वो भी हमारा ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा। और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सर्विसेज, यानी गुड्स का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट या सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से ही करते हैं, तो वो सब कुछ किसके पार्ट होंगे? ऑटोनोमस आइटम्स के पार्ट होंगे। अब कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का पार्ट होती हैं? तो जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बाहर, वो भी हमारा ऑटोनोमस आइटम्स में आएंगी। जो भी हम बोरोइंग करते हैं वो भी हमारा किसी ना किसी इंटरेस्ट अर्निंग के पर्पज से हम करते हैं। तो पर्पस ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट है, इसीलिए कोई आपको पैसे देने के लिए रेडी होता है, तो वो भी उसका भी एक प्रॉफिट मोटिव है, तभी वो आपको उधार भी देगा कोई भी कंट्री। तो इसे ये भी हमारा ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के
पार्ट होते हैं। तो ये सारे आइटम्स ऑटोनोमस आइटम्स कहलाते हैं, जो हमारे करंट अकाउंट में भी हो सकते हैं और कैपिटल अकाउंट में भी हो सकते हैं। अब हम चलते हैं एकोमोडेटिव आइटम्स की तरफ। तो एकोमोडेटिव आइटम्स क्या रिफर्स करता है? ये जो भी हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड में कोई ऐसा डेफिसिट या सरप्लस आया हो ड्यू ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की वजह से, उसको ये क्या करता है? फिल करने के लिए एकोमोडेटिव आइटम्स, मतलब वैसे आइटम्स जो हमारे प्रॉफिट मोटिव से नहीं होते हैं, उसका मेन मकसद होता है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करना, या बैलेंस ऑफ पेमेंट को कवर करना, या बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट या सरप्लस को ठीक करना। उसको हम बोलते हैं, ऐसे आइटम्स को बोलते हैं एकोमोडेटिव आइटम्स। ठीक है, तो यानी कि हम इसको तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि बीओपी ट्रांजेक्शन अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, यानी कि जो हमने पीछे ट्रांजेक्शन्स देखे ना, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, उसमें कुछ डेफिसिट या सरप्लस हो गया हो, उसको उसके लिए ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस जरूरी है। और ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का मोटिव होता है कि जो भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्बैलेंस हो, यानी कि जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस हो जाता है, उसको करेक्ट करने के लिए हम एकोमोडेटिव आइटम्स करते हैं। यानी कि सब कुछ हम अपने फायदे के लिए नहीं करते हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम उसके किसी भी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए करते हैं। अब इसका एग्जांपल हम कैसे समझेंगे? सपोज करिए कि श्रीलंका एक कंट्री है और ये 2022 में बहुत बुरी क्राइसिस में थी। तो श्रीलंका बहुत बुरी क्राइसिस में थी, तो ये तो इसकी ऑलरेडी हालत बहुत खराब है, तो कोई भी कंट्री इसकी हेल्प क्यों करेगी? उसकी उसका तो सभी कंट्रियों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट मोटिव, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है। लेकिन हमारे बीओपी में कुछ ऐसे भी बोरोइंग्स होती हैं जो हमारे प्रॉफिट मोटिव्स के लिए नहीं होती है, हमारे बीओपी के इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए होती है। तो आईएमएफ एक ऐसी संस्था है या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी कंट्री में बीओपी में जो भी इम्बैलेंसेस होते हैं उसको ठीक करने में मदद करता है। तो अगर किसी भी कंट्री में क्राइसिस आ गए हो, इसका मतलब उसका बीओपी बहुत खराब हो गया होगा, बहुत ही इम्बैलेंस्ड सिचुएशन में चला गया होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आईएमएफ जो है वो एकोमोडेटिव आइटम का पार्ट होगा, क्योंकि आईएमएफ के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस कंट्री के बीओपी को ठीक करने के लिए होंगे। बाकी इसका और कोई मोटिव नहीं है कि इसको प्रॉफिट कमाना है। हाँ, ये भी इस बात सही है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे तो चलता नहीं है, उसमें किसी न किसी तरह का कंट्रीब्यूशन होता है तभी वो चलता है। लेकिन ऐसे और ये और सारे भी ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी पर्पस या मोटिव के लिए बने होते हैं। तो आईएमएफ के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे या आईएमएफ हेल्प करेगा, वो उसका मोटिव क्या होगा? उसका मोटिव होगा कि वो चाहता है कि श्रीलंका की बीओपी जो है वो ठीक हो जाए। इस मोटिव से उसने ट्रांजैक्शन किए। तो आईएमएफ का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ वो किसका पार्ट होगा? वो एकोमोडेटिव आइटम्स का पार्ट होगा। तो एकोमोडेटिव ट्रांसफर रिफर्स करता है ऐसे ट्रांजैक्शंस को जो हमारे सेंट्रल बैंक और या हमारी कंट्री में बीओपी के इम्बैलेंस को रीस्टोर या बीओपी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए किए जाते हैं, उसको हम एकोमोडेटिव आइटम्स कहते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट्स हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है। अब उसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो एकोमोडेटिव आइटम्स का एग्जाम्पल क्या होगा कि डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं हम कोई भी फाइनेंशियल एक्सचेंजेस को या हमारे सेंट्रल बैंक के रिजर्व को, तो वैसे सारे ट्रांजेक्शन्स हमारे एकोमोडेटिव आइटम्स के पार्ट होंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार हम इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस को देख लेते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है इन दोनों आइटम्स के बीच में, उसके बाद हमारी आज की क्लास खत्म हो जाएगी। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर इनके नेचर में देखें तो नेचर में ये अर्निंग प्रॉफिट से की जाती है, इसीलिए हम इसको ऑटोनोमस आइटम्स कहते हैं। और ये बीओपी से इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि इस पे डिपेंडेंट होके ये आइटम्स के ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। ये ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए होती है। जैसे कि गिफ्ट बाय रॉ, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट में ने कोई गिफ्ट दे दिया, तो मे बी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए देगा। ऐसा उसका कोई प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, कोई भी किसी चीज को गिफ्ट देता है तो किसी प्रॉफिट मोटिव से तो देता नहीं है। तो वो किसका पार्ट होगा? एकोमोडेटिव आइटम का पार्ट होगा। उसके बाद आते हैं हम डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन क्या है? तो ये बीयूपी
ऐसे ऐसे हम ऐसे आइटम्स को हम अबव द लाइन आइटम्स कहते हैं। यानी कि हमारे बीओपी का सपोज ये लाइन है, तो इसके ऊपर ही ये प्रॉफिट मोटिव से होता है, तो ये इसके ऊपर से ही होगा ना हमारे इस लाइन के, तो इसको अबव द लाइन कहते हैं। और एकोमोडेटिव आइटम्स को बिलो द लाइन कहते हैं। यानी कि इसमें किसी चीज, सपोज ये हमारी प्रॉफिट लाइन है, तो प्रॉफिट लाइन से ऊपर जो जाती है उसको हम बोलते हैं एकोमोडेटिव आइटम्स, लेकिन ये प्रॉफिट के लिए नहीं होती है, इसीलिए हम इसको बिलो द लाइन कहते हैं। उसके बाद इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट, मतलब ये जो है ये ऑटोनोमस पेमेंट्स होते हैं, ये ऑटोनोमस रिसीट होती है, और ये हमारे डेफिसिट या सरप्लस को शो कर सकती है। लेकिन ये जो है वो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हमारे डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करने के लिए होते हैं, और वो वैसे डिसइक्विलिब्रियम जो ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से अराइज हुए हैं। और इसका बैलेंसिंग क्या है, तो डिफिसिट को फाइनेंस किया जा सकता है, इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे रिजर्व्स हैं या फॉरेन करेंसी है, या हम जो आईएमएफ से बोरोइंग कर रहे हैं, उसको हम ठीक करने के लिए हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें फाइनल डेफिसिट और सरप्लस ऑफ बीओपी को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एकोमोडेटिव आइटम्स। तो ये इन दोनों के बीच में एक ब्रॉडर डिफरेंस है जिसको आपको समझना होगा। मैंने आपको इसका ये होता क्या है, इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं, इसको मैंने कैपिटल और करंट अकाउंट से भी आपको जोड़ के दिखाया कि किस तरह से उसके आइटम्स इसमें आते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।